नमस्कार, मेरा नाम सनी कुमार। मैं बताना जा रहा हूँ मुजराग्राम लक्ष्यहीन कैसे बनाता है। क्योंकि मुजराग्राम कहने से तात्पर्य है कि आखिर हो मनोरंजन का अड्डा या फिर सोशल मीडिया पर जहाँ पर मुजरा किया जाता है और एक ट्रैप में फंसा के रखा जाता है। चाहे आप क्रिएटर हो या फिर कंज्यूमर यानी उपयोग करने वाले, ये दोनों को एक ट्रैप में फंसा के रखा जाता है। क्योंकि देखिए होता है ये कि आप जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो करके आप भी प्रेरित हो जाते हैं, तो उस प्रकार के गाना पर मुजरा करने के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आपका वीडियो वायरल नहीं होता या अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे आप जो है अपने उस क्षेत्र में कामयाब नहीं होते हैं। और वही जो कंज्यूमर है, जो उपयोग करने वाला है, वो भी वही ट्रैप में फंसा हुआ रहता है। मतलब जो बड़े बड़े लोग करते हैं मनोरंजन के लिए समय निकालते हैं, वो आधा घंटा ही निकालते हैं। ज्यादा करके हम सुने हैं या उनके बारे में पढ़े हैं तो वो आधा घंटा ही निकालते हैं और मैक्सिमम 1 घंटा निकालते हैं। उससे ज्यादा मनोरंजन में देते ही नहीं है। लेकिन आपका आधा घंटा या 1 घंटा कब 6-8 घंटा में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये होता है, तो आपको ये लक्ष्यहीन बना करके रखता है। इसका कारण यह है कि आप वही ट्रैप में फंसे रहें और फिर उसका सोशल मीडिया का उपयोग करते रहें या जो अड्डा होता है वहां पर ज्यादा विजिट करते रहें तो उसको आमदनी होते रहे। देखते हैं सोशल मीडिया में क्या करता है, जो बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर है उसी का वीडियो आपका फीड में देता है। देने के कारण क्यों कोई छोटा क्रिएटर का क्यों नहीं देता? वही वजह है कि आप जो है बड़ा इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं और उससे अनुसरण करते हैं। इस वजह से होता है कि उसी का ज्यादा वीडियो आपके फीड में देता है, ताकि वो ट्रैप में आप फंसे रहें और आप कुछ नहीं सोचे, कुछ नहीं करें। लेकिन वही ये सब मनोरंजन का संसाधन का कम उपयोग कर करके और कुछ तकनीकी चीजों में दिमाग लगाए हैं या कुछ करने के बारे में सोचे हैं और फिर वो अपने जीवन में निर्णय लिए हैं और निर्णय ले करके शुरुआत किए हैं, आरंभ किए हैं और फिर उसे अनुशासित हो करके निरंतरता के साथ काम करते रहे हैं, तो उसमें अच्छा काबिलियत आया, अच्छी पहचान बना, जिस वजह से वो जिस क्षेत्र में काम शुरू किए हैं उस क्षेत्र में सफल हो गए हैं, उस क्षेत्र में माहिर हासिल कर लिए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, जिस वजह से कई लोग उसे इनवाइट करते हैं, अपने चैनल पर बुलाते हैं, अपने अड्डा पर बुलाते हैं वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए या अपने सर्विस प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए बुलाते हैं। तो वैसे ही हम लोग को भी मुजराग्राम पर मुजरा देखते देखते समय को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हम अपने समय को बचाने की कोशिश करना है। जितना से जितना बचाएंगे उतना जल्दी आप जो है लक्ष्य के महत्व को समझेंगे और महत्व को समझ करके उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फिर मन में ये सवाल आएगा कि आखिर और लोग जो कामयाब हो गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, क्या करके वहां तक पहुंचे हैं? ये सभी सवाल आपका मन में भी उत्पन्न होने लगेगा। और जब मन में ये सब सवाल उत्पन्न होने लगे तो इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है कि वो सब भी तो कुछ न कुछ उपाय करके जरूर कोशिश किए, तभी तो वहां तक पहुंचे, ऐसे तो पहुंच नहीं पाते। तो ये सब सवाल जब मन में आता है तो आपके पास जो संसाधन है या मतलब जितना जुटाने में आप सक्षम हैं उतना में ही शुरुआत कर देना है। शुरुआत कर देंगे तो आप में धीरे धीरे करके अच्छी योग्यता विकसित होगा, यानी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपके अंदर अच्छी काबिलियत आएगा। क्योंकि जब अच्छी काबिलियत आता है तभी लोग पूछते हैं, तभी लोग आपको जानते हैं। तो
वो सब एक दिन में नहीं आने वाला है, उसमें समय लगता है, धैर्य लगता है। जो व्यक्ति शुरू कर देते हैं अनुशासित होकर के निरंतरता के साथ करते रहते हैं और फिर लगातार करते हैं और अपने में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, अपने में सुधार करते जाते हैं, अपने कौशल में सुधार करते जाते हैं, जिस वजह से वो और बेहतर बनते जाते हैं। और बेहतर होने के चलते आप लोगों में अच्छा प्रदर्शन देंगे, क्योंकि सब कोई जो अच्छा से प्रस्तुतिकरण करता है उसे ही चाहते हैं, उसे ही पसंद करते हैं। तो वैसा बनने के लिए पहले अपने आप को खपाना होगा और वैसा बनने के लिए समय निकाल करके प्रैक्टिस करना होगा, प्रयोग करना होगा, तब जा करके वैसा बन पाएंगे। अन्यथा तो आप नहीं बनेंगे, बस वही मुजराग्राम पर मुजरा देखते रहेंगे और समय बर्बाद करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये सब से बचने के लिए चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देना होगा और लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, उसके लिए कोशिश करने वाला होना चाहिए। जो संसाधन उसमें शुरुआत करना है और संसाधन में भी अच्छा क्वालिटी लाना है और अच्छा करने के लिए कोशिश करना है, बेहतर से बेहतर करने के लिए। या मतलब संसाधन नहीं है तो क्या करके हम संसाधन जुटाएंगे, ये सभी बातों के ऊपर ध्यान देंगे, तभी आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगा। और जब जिसके अंदर प्रज्वलन इच्छा जागृत हो जाता है वही व्यक्ति कुछ करके दिखाता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो अपने अंदर ज्वालामुखी इच्छा को जागृत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए और अच्छा जीवन जिए। क्योंकि जो व्यक्ति लक्ष्यहीन है वो पशु के समान है, मतलब उसे क्या सही है क्या गलत है या क्या करना है, कहाँ जाना, कैसे जीना है, ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है। केवल एक मतलब नॉर्मल रूप से वैसे ही आप भी जिएंगे। तो नहीं चाहते ऐसा तो आप कोशिश करना तो कम से कम आरंभ कीजिए और ये सब बातों पर विचार करना आरंभ कीजिए। और फिर ये सब मन में इच्छा जागृत होता है, जिज्ञासा पैदा होता है कि हम भी उसके जैसा बनना, हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तब तो आपको कोशिश करने के लिए आरंभ करना होगा संसाधन जुटा के। और लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में एक वीडियो मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो पर पहुंच जाएंगे, वहां से देख लीजिए, तब आपको और बेहतर तरीका से समझ में आएगा लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।